यार, पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर अचानक ये अफवाह तेज हो गई है। कहीं अमेरिका या कोई और देश हमारे प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर सकता है क्या? तुमने भी सुना है ये सब? अरे बिल्कुल। कल ही एक ग्रुप में किसी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति वाली बात जोड़ दी थी। लोगों को जैसे एक डर सा बैठ गया है कि कहीं भारत के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये बातें इतनी तेज फैलती हैं कि सही गलत की पहचान भी मुश्किल हो जाती है। सही कहा। एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि ये सच में कोई बड़ा खतरा है। लेकिन फिर दिमाग में आया, क्या ये सच में मुमकिन है या बस डर फैलाया जा रहा है? मुझे भी लगा कि पहले उस वेनेजुएला वाले मामले को अच्छे से समझना चाहिए। वहां की हालत, वहां के आरोप और क्या वो भारत के केस में लागू भी होते हैं या नहीं, ये जानना जरूरी है। अब सोचो, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? एक लोकतांत्रिक देश का चुना हुआ नेता, जिसे पूरी दुनिया की मान्यता मिली है। ये बहुत मायने रखता है ना? बिल्कुल। और सबसे अहम बात, भारत तो इंटरनेशनल लेवल पर पूरी तरह वैध और सम्मानित है, जबकि वेनेजुएला में कई देशों ने वहां के राष्ट्रपति की वैधता पर ही सवाल उठा दिए थे। इसलिए मामला अलग था। मुझे लगता है इसी वजह से वेनेजुएला और भारत की तुलना करना सीधा सीधा गलत है। दोनों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जमीन आसमान का फर्क है। ठीक यही। भारत के बारे में ऐसा कोई विवाद नहीं है। सोशल मीडिया पर जो तुलना की गई, वो पूरी तरह से सच्चाई से अलग है। अब सबसे असली सवाल, क्या किसी भी देश के पास हक है कि वो दूसरे देश के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर सके? सुनने में तो फिल्मी लगता है, लेकिन असल कानून क्या कहता है? कानून एकदम साफ है। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का नियम है। मतलब, जब तक कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद पर है, उसकी गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चल सकता। यही वजह है कि दुनिया भर के नेता इतनी स्वतंत्रता से दौरे कर पाते हैं। ये नियम इसलिए बना है क्योंकि सोचो, अगर हर देश अपने हिसाब से दूसरे देशों के नेताओं को पकड़ने लगे तो हर जगह तनाव और युद्ध ही रह जाएगा। और ऐसा कोई मामला देखने को भी नहीं मिलता जहां किसी सिटिंग प्रधानमंत्री को किसी और देश ने पकड़ा हो। इसमें लॉजिकल भी है और इंटरनेशनल सिस्टम की मजबूती भी। अब कई लोग सोचते हैं, चलो बाकी देश छोड़ो, अमेरिका तो सुपर पावर है, क्या वो भी कुछ नहीं कर सकता? मजेदार बात यह है कि अमेरिका भी, जितना भी ताकतवर हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई देश ऐसा कदम उठाता है, तो वो खुद इंटरनेशनल लीगल और डिप्लोमेटिक मुसीबत में फंस जाएगा। और अगर वाकई ऐसा हुआ तो संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा बनेगा, बाकी देश भी विरोध करेंगे। मतलब ये सीधा सीधा किसी देश की संप्रभुता पर हमला होगा, जिसे कोई भी चुपचाप देखता नहीं रह सकता। बिल्कुल। ये पुलिस एक्शन की तरह नहीं होगा, बल्कि डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो जाएगा। और ये किसी के लिए अच्छा नहीं, ना अमेरिका के लिए, ना भारत के लिए, ना ही दुनिया भर के लिए। अब एक सवाल बार बार आता है कि कहीं विदेश यात्रा पर यह सुरक्षा कमजोर तो नहीं पड़ जाती, जैसे कोई रिस्क बढ़ जाता हो। देखा जाए तो विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। मेजबान देश उसकी पूरी सुरक्षा का जिम्मेदार होता है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसका असर सीधा सीधा दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ेगा। इतिहास में भी ढूंढो तो ऐसे उदाहरण न के बराबर मिलेंगे जहां कोई प्रधानमंत्री विदेश में गंभीर खतरे में पड़ा हो। हर देश अपनी साख और संबंधों की चिंता पहले करता है। ठीक कहा। और भारत जैसी बड़ी डेमोक्रेसी के नेता के साथ कोई रिस्क लेना किसी भी देश के लिए बहुत महंगा सौदा हो सकता है। अब सोचो, अगर किसी कल्पना में ऐसा हो भी जाए, भारत क्या करेगा? सीधी बात, भारत की प्रतिक्रिया बहुत तेज और कड़ी होगी। तुरंत कूटनीतिक संबंधों पर असर, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मामला, यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा, सारी दुनिया में हलचल मच जाएगी। और सिर्फ भारत ही नहीं, बाकी देश भी शायद चुप ना बैठें। ये किसी एक देश या एक नेता की बात नहीं, पूरी वैश्विक व्यवस्था का सवाल है। बिल्कुल। भारत की प्रतिष्ठा, संप्रभुता, ये कोई हल्का मुद्दा नहीं। इसलिए ऐसा कुछ कभी हुआ तो पूरी दुनिया इसका विरोध करेगी।
अभी भी कुछ लोग वेनेजुएला का उदाहरण पकड़कर डर फैला रहे हैं, लेकिन असल में दोनों देशों की हालत जुदा है। सही पकड़ा। वेनेजुएला में वैधता को लेकर विवाद है। वहां सरकार की स्थिति इंटरनेशनल लेवल पर संदेह के घेरे में है, जबकि भारत एक मजबूत लोकतंत्र और ग्लोबल प्लेयर है। उसकी मान्यता पर कोई सवाल नहीं। इसलिए सोशल मीडिया पर जितनी तुलना की जा रही है, वो बस अफवाह फैलाने जैसा है, हकीकत से दूर और लोगों को डराने वाला। असल ताकत तो सही जानकारी में है। ये समझना जरूरी है कि हर वायरल पोस्ट सच्चाई नहीं होती। तो दोस्तों, कुल मिलाकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन जागरूक रहना हमेशा ज़रूरी है। बिल्कुल। हर वायरल वीडियो या पोस्ट पर भरोसा करने से पहले सोचिए, क्या उसमें लॉजिक है? क्या वो सही जानकारी दे रहा है? भारत का प्रधानमंत्री पूरी तरह कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में है। ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये पॉडकास्ट काम का लगे, तो दोस्तों और परिवार में शेयर ज़रूर करना। और अफवाहों से बचें, सही जानकारी ही फैलाएं। जय हिंद।